जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं। और पर्यावरण विषय में हमने कुछ टॉपिक को पढ़ा है अभी तक, जिसको एक बार अगर हम रिकॉल करें तो हमने पर्यावरण विषय का सबसे पहले इंडेक्स देखा था कि पर्यावरण विषय में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हमने इंडेक्स देखा, फिर हमने पर्यावरण विषय में प्रमुख दिवस देखा, कौन कौन से दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख कानून देखा, कौन कौन से कानून कब आए हैं, कौन कौन से अधिनियम कब आए हैं। और कुछ बेसिक्स जो थे पर्यावरण के, उसके बारे में बात की कि बेसिक्स से क्वेश्चन हमें कैसे बनने वाले हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंट में हमने अभी तक ये जो सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक पे चर्चा की है। अब आगे जो टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के, वो कौन से टॉपिक होने वाले हैं, तो एक बार मैं वो टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि वो कौन से टॉपिक होंगे जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक कौन सा होगा। तो आज हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थानों की। किसकी बात करते हैं कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग संस्थान हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। कुछ संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, और कुछ संस्थान जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय संस्थान है। तो हमें दोनों तरह के संस्थान मिलेंगे जो पर्यावरण से संबंधित काम कर रहे हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी मिलेंगे और हमें राष्ट्रीय संस्थान भी मिलेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की, तो कौन से संस्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक संस्थान है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक संस्थान है WMO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। WMO बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। IUCN हो गया, FAO हो गया, WMO हो गया, ये काम कर रहा है। इसके बाद एक संस्थान है UNEP, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए एक संस्थान है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक संस्थान है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक पैनल है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। इसके बारे में हमें पढ़ना है। और अभी भारत ने हाल ही में एक संस्थान बनाया है जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमें सोलर अलायंस के बारे में पढ़ना है और सोलर अलायंस भी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये सारे संस्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। IUCN महत्वपूर्ण है, FAO महत्वपूर्ण है, WMO महत्वपूर्ण है, UNEP महत्वपूर्ण है, WWF महत्वपूर्ण है, IPCC महत्वपूर्ण है, ISA महत्वपूर्ण है। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन से संस्थान हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो संस्थान आएंगे पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय स्तर में, वो हैं, एक संस्थान है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT कहते हैं इसको। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक संस्थान है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, नीरी के बारे में। एक टैरी नाम से संस्थान है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ना। फिर बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये सारी चीज़ें, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें विश्व के प्रमुख संस्थानों की, यदि हम वर्ल्ड की पहले बात करें, वर्ल्ड के सबसे पहले प्रमुख संस्थान, सबसे पहले अगर हम बात करें IUCN की, किसकी बात करें, IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल
यूनियन फॉर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब बना ये बना 1948 में। कब बना? 1948 में बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे इसका मुख्यालय है IUCN का। IUCN क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? IUCN जो है वो वर्ष 1966 से प्रति वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है। कब से? वर्ष 1966 से। रिपोर्ट का नाम है रेड डाटा बुक। रिपोर्ट का नाम क्या है? रेड डाटा बुक। और इसमें क्या होता है? इसमें जो जो जीव हैं जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त प्राय, जो विलुप्त होने वाले हैं, उन जीवों की लिस्ट जो होती है वो जारी करता है IUCN। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1966 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि IUCN जो है वो कब से ये लिस्ट को जारी कर रहा है? 1966 से जारी कर रहा है। IUCN खुद कब बना है? IUCN खुद बना है 1948 में। कब बना है? 1948 में ये बना है। और ये 1966 से प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी कर रहा है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये हो गया IUCN। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, जो दूसरा प्रमुख है वो है FAO। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महत्वपूर्ण है, वो है FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या है? FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। FAO कब बना? तो ये बना है 16 अक्टूबर 1945। जब हम दिवस पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं। अब चूंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO बना, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है, जो इटली में है। कहाँ पर है? रोम या इटली में है। कैसा संगठन है ये? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अंतर सरकारी संगठन, जो सरकारी नहीं है लेकिन अलग अलग सरकारों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? अंतर सरकारी संगठन कहलाता है, FAO। तो एक संगठन हमें याद रखना है जिसका नाम क्या है? IUCN। IUCN के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है। और दूसरा संगठन जो हमें याद रखना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे संगठन की ओर। तो तीसरा जो प्रमुख संगठन है जो हमें याद रखना है उसका नाम है WMO। W से हो जाएगा वर्ल्ड, M से हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, और O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम विज्ञान से संबंधित संगठन हो जाएगा। यदि इसको हिंदी में बोलें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन बना कब था? ये बना था 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, मौसम विज्ञान से संबंधित एक संगठन है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी देता है। मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी का क्या मतलब है? कि बारिश कहाँ पर होने वाली है ना, बादल कहाँ पर हैं, ठीक है, बारिश का क्या स्तर होगा, वो सारी बातें कौन बताता है? WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सारी दुनिया को ये जानकारी देता है। ठीक है। चौथा जो महत्वपूर्ण संगठन है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उसका नाम है WWF। WWF फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
फंड कब बना था ये बना 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी ग्लैंड में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये किसके रूप में काम करता है? ये IUCN का सहायक है, मतलब IUCN के साथ ये काम करता है। IUCN का सहायक संगठन है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का सहायक संगठन के रूप में ये काम करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर कौन सा है? अगर हम बात करें 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। UNEP कब बना था? UNEP बना था 5 जून 1972 से। देखिए, इसी दिन जब पूरी दुनिया के अलग अलग देश मिलकर एक सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप UNEP को बना रहे हैं, ठीक इसी दिन 5 जून को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? 5 जून को ही मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका एक प्रमुख कारण क्या है? UNEP का बनना। ठीक है, तो UNEP कब बना? 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी, केन्या। केन्या में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या। बेसिकली केन्या में इसका मुख्यालय है। तो ये संगठन, देखिए, एक संगठन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा IUCN के बारे में पढ़ा, फिर हमने FAO पढ़ा, है ना, WMO के बारे में पढ़ा, WWF के बारे में हमने पढ़ा, और UNEP संगठन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर एक संगठन है IPCC। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किसका फुल फॉर्म है? ये IPCC का पूरा फुल फॉर्म है। IPCC को कब बनाया गया? IPCC बना था 1988 में। कब बना? 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो IPCC कब बना? IPCC भी 1988 में बना। और IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7वें नंबर पर जो संगठन है वो है ISA। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा संगठन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। 2015 में बनाया गया था। भारत और फ्रांस, दो देशों ने मिलकर इसको बनाया है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुरुग्राम, जिसे आप गुड़गांव कहते हैं, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सन पूछा जाता है इसका, बेसिकली कब बनाया गया? ये 2015 में बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। सोलर यानी कि सौर ऊर्जा के जो व्यापक प्रभाव हैं, सौर ऊर्जा की जो व्यापक कहना चाहिए कि आगे चल के जो सौर ऊर्जा का स्कोप है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो हमें ये सारे संगठन जो इंटरनेशनल संगठन है इनके बारे में याद रखना है। इनके सन के बारे में याद रखना है हमें, कब स्थापना हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब अगर हम बात करें भारत के प्रमुख संगठनों की, तो देखिए भारत के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं जो पर्यावरण से संबंधित काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए जो प्रमुख संगठन है उसमें एक सबसे प्रमुख संगठन जो है वो है NGT। NGT, ठीक है। NGT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? NGT का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित
अधिकरण। ठीक है, ये बना कब था? ये बना था 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये हमें याद रखना है। तो एक है एनजीटी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो भारत के प्रमुख संगठन है उसमें आ जाएगा टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? टेरी। टेरी का पूरा नाम क्या है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द एनर्जी एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। टेरी कहाँ पर है? टेरी नई दिल्ली में है और 1974 में बना था। तो 1974 और नई दिल्ली, ये दो बातें हमें किसके बारे में याद रखना है? टेरी के बारे में याद रखना है। तीसरा जो प्रमुख संगठन है वो है नीरी। नीरी, नीरी जो है वो नागपुर में है, बना 1958 में था। और नीरी का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? नीरी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी, ये कहाँ पर है? ये नागपुर में है। कब बना था? 1958 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चौथे नंबर पे जो प्रमुख संगठन है वो है WII। WII का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कब बना? ये 1982 में बना। और ये है कहाँ? ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। देहरादून मतलब उत्तराखंड में। तो इंडिया के जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है वो ये चार है, जिनके बारे में हमें डिटेल में याद रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे? एनजीटी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। यह अधिकरण कब बना? 18 अक्टूबर 2010 में बना। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा जो है वो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में है, 1974 में बना। तीसरा जो है उसका नाम है नीरी, जो कि नागपुर में है, 1958 में बना, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और चौथा जो है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, जो कब बना? 1982 में बना और देहरादून में बना। ये चार हमें याद रखने हैं भारत के प्रमुख पर्यावरण से संबंधित इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसके अलावा दो इंस्टीट्यूट और हैं, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं ये कोलकाता में है, भारत के। कहाँ पर है? कोलकाता में है। जो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट बना है या बॉटनिकल गार्डन जो बना था ये 1890 में बना था। और जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो था वो 1916 में बना था। तो बॉटनिकल वाला 1890 में बना था और जूलॉजिकल वाला 1916 में बना था। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दोनों कहाँ पे हैं? दोनों कलकत्ता में। ठीक है। तो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कलकत्ता में है। कब बना था? 1890 में बना था। जूलॉजिकल गार्डन, या यहीं पर कहीं कहीं आपको गार्डन की जगह सर्वेक्षण संस्थान भी मिल सकता है। सर्वेक्षण संस्थान, तो ये कब बना? जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान 1916 में बना। और इसका प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी कलकत्ता में है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये हमें याद रखना है। हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण है। ठीक है। IPCC हो गया, ये रेड डाटा बुक वगैरह हमें याद रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कब से। देखिए ये वाला डेटा जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलता है। कहीं कहीं 1961 मिलेगा, लेकिन जो सर्वमान्य डेटा है वो 1966 है। ठीक है। विलुप्त प्राय जीवों की लिस्ट जो होती है वो रेड डाटा बुक में होती है, जो जारी करता है IUCN प्रतिवर्ष। ठीक है।
और ये भारत के प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं जो कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।